प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है परिवर्तन का सूत्रपात। पूर्व में लालिमा बिखेरते हुए सूरज ने झांका था। कलकल बहती हुई गंगा की धारा में उसकी स्वर्णिम आभा झिलमिलाने लगी थी। सविता का अभिवादन करते हुए वृक्ष झूम रहे थे और कलरव करते हुए पक्षियों ने उसके स्वागत में जैसे कोई गान शुरू किया था। आषाढ़ में बहने वाला मंद समीर गंगा के तट पर लगे पुष्प पादपों और उपवनों से गंध बटोरकर यहाँ वहाँ बिखेर रहा था। तट पर बैठे जप करते साधकों को भी प्रतीत हो रहा था कि नया दिन शुरू हुआ है और प्रकृति उत्सव मना रही है। उत्सव के रंग हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में बने शांति कुंज में पूरी छटा के साथ बिखर रहे थे। वहां उत्साहित साधकों का समूह एकत्रित हो रहा था। पहले आए साधक आश्रम में जहां जगह मिली वहीं ठहर गए और नए आगंतुक प्रवेश द्वार पर कुछ देर ठिठक कर आश्रम की ऊपरी मंजिल की ओर दोनों हाथ उठाकर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाते। कुछ देर रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। यह 21 जून 1971 की सुबह थी। अभी हाल ही में बनकर तैयार हुए शांति कुंज में उत्सव का माहौल था। शांत उत्सव, लोग उत्साहित थे, आतुर भी, लेकिन उनकी उपस्थिति कोई कोलाहल नहीं रच रही थी। वे कुछ समय अपने इष्ट आराध्य के सानिध्य में रह लेने की आकांक्षा से यहाँ पहुंचे थे। 5 दिन पहले मथुरा में आरंभ हुए और कल ही संपन्न हुए विदाई समारोह से परिजन तक यह संदेश अच्छी तरह पहुंच गया था कि परम पूज्य गुरुदेव से मथुरा में अब भेंट नहीं हो सकेगी। बहुतों को तो यह भी लग रहा था कि गुरुदेव से अब कभी भेंट नहीं हो सकेगी। गुरुदेव ने अपने संदेश में यद्यपि कहा था कि वे प्रत्यक्ष रूप से जा रहे हैं, लेकिन परिजन उन्हें हमेशा अपने आसपास ही अनुभव करेंगे। मथुरा और क्षेत्र में वे सशरीर नहीं होंगे, लेकिन उनकी उपस्थिति और सानिध्य अब की तुलना में और गहन रहेगी। इस आश्वासन के बावजूद भावुक स्तर के परिजन शांति कुंज पहुंचे थे। उनमें कुछ तो विदाई सम्मेलन का उद्बोधन पूरा होते ही यहाँ आ गए थे। गुरुदेव और माताजी कल शाम ही 8 बजे के आसपास शांति कुंज पहुंचे थे। यहाँ पहुंचते ही माताजी ने अखंड दीप की स्थापना की थी। पहली मंजिल पर बने गर्भगृह में आदिशक्ति वेद माता की छवि पहले ही विराजित थी। अखंड दीपक की स्थापना के समय वहां गुरुदेव और माताजी के साथ देव कन्याएं थी। नीचे परिसर में मथुरा में विदाई सम्मेलन से और सीधे क्षेत्र से आए परिजन यहाँ हाथ बांधे गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। भाव जगत में गहरे उतर गए परिजनों ने अनुभव किया कि वे अखंड दीप के सामने खड़े मात्र सत्ता की आराधना कर रहे हैं। मार्गदर्शक सत्ता के प्रतीक दीपक का आलोक उन्हें भी सराबोर कर रहा है। परिसर में जब ध्यान कर रहे परिजन में कुछ ने आकाश की ओर नजरें उठाई। देखा नवमंडल में तारे टिमटिमा रहे हैं और अमावस्या से एक दिन पहले की निशा ने काली चादर ओढ़ ली है और उस पर टंगे हुए तारे इस तरह टिमटिमा रहे हैं जैसे कोई देवी सत्ता इस क्षण की साक्षी बन रही हो। शांति कुंज में जो क्षण घट रहा था उसे देखकर वह सत्ता मानो पुलकित हो रही हो। परिजन जब ध्यान में निरत थे, यकायक आकाश में जैसे बिजली कौंध रही थी और तेज प्रकाश परिसर में लपका और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। क्षण भर पहले तो आसमान साफ था, बादलों की एक हल्की सी टुकड़ी भी नहीं थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि की उस निश्चित वेला में क्षण भर पहले रात्रि की देवी आनंद मनाती दिख रही थी। क्षण भर बाद ही पता नहीं कि किस दिशा से बादल आ गए और गरजने लगे। बिंदु मालिका के रह रह कर कौन जाने का रहस्य भी परिजनों को समझ नहीं आया। जानने के लिए उन्होंने आंखें खोल ली और आकाश की ओर देखा। वहां उन्हें विचित्र दृश्य दिखाई दिए। बिजली की चकाचौंध लुप्त हो गई थी और तारों की चमक भी फीकी होने लगी थी। वे दिखाई दे रहे थे, इसका आशय था कि बादलों ने तो अपनी उपस्थिति कहीं भी नहीं बनाई थी। कुछ समझे इससे पहले ही परिजनों ने अनुभव किया कि आकाश में एक त्रिशूल प्रकट हुआ। त्रिशूल की उस आकृति में फलक के पास एक डमरू भी बंधा हुआ है।
नीरव आकाश में वह त्रिशूल आरती की तरह गति कर रहा है। त्रिशूल की आकृति स्पष्ट होती ही तत्क्षण जटाजूटधारी एक सन्यासी की आकृति स्पष्ट होने लगी। उस आकृति ने त्रिशूल ग्रहण कर रखा है। परिजनों को बोध होने में क्षण भर भी नहीं लगा कि सदाशिव महाकाल ही उस रूप में प्रकट हुए हैं। यह आभास क्षण भर के लिए ही था। जिन्हें अनुभूति हुई, उन्होंने यह भी समझ लिया कि भूत भावन भगवान महाकाल इस क्षण की दिव्य महिमा निनादित करते हुए प्रकट हुए हैं। फिर साधक को कुछ ही पल सब कुछ सहज और पूर्ववत प्रतीत होने लगा। दृश्य विलीन होने पर उनमें से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा कुछ नहीं। उन्हें लग रहा था जैसे यह दृश्य सिर्फ उन्हें ही दिखाई दिया था। उन्होंने इस अनुभूति को दोहराया भी नहीं। एकाध ने सिर्फ इतना ही कहा, दिव्य भूमि है यह। इस अनुभूति को अपनी चेतना में सहज कर रखते हुए परिजन यहाँ वहाँ बिखर गए, अपना आश्रय तलाशने लगे। शांतिकुंज में तब निर्माण कार्य चल रहा था। मुख्य भवन में कुछ कमरों के अलावा पीछे कुछ कुटीर बने हुए थे। कच्चे पक्के बने हुए इन कुटीरों में भी ज्यादा जगह नहीं थी, इसीलिए कुछ परिजनों ने खुले में ही अपनी चादर बिछाई और कुछ सप्त सरोवर क्षेत्र में चले गए, जहां दूसरे आश्रमों में जगह उपलब्ध हो सकती थी। सप्त सरोवर की बात चली तो इस क्षेत्र से थोड़ा परिचय करते हुए चले। 7 ऋषियों के लिए 7 धाराओं में बंटकर उनके तप का संरक्षण करने वाली कथा प्रसिद्ध है। वह क्षेत्र गंगा की वर्तमान धारा और उनके किनारे तक ही सीमित नहीं था। पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में कदली वन तक गंगा का विस्तार था। जिस जगह शांतिकुंज है, यहाँ भी किसी समय भगवती गंगा सदा नीरा के रूप में प्रत्यक्ष बहती थी। पौराणिक उल्लेखों और सिद्ध संतों की सम्मति में सप्तऋषि काल में तो सुनिश्चित ही उन उल्लेखों के अनुसार यह क्षेत्र वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपस्थली रहा है। सन 1920 तक यहाँ एक छोटा सा मंदिर था। उनमें 2 ऋषियों की प्रतिमा थी। श्रद्धालु उन प्रतिमाओं को शिव का विग्रह मानकर पूजते थे। मंदिर की देखभाल नहीं हो सकी। सन 1926 में आई बाढ़ में वह संरचना बह गई और दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सका। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।